यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं रिटार्डेशन क्या होता है और उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। रिटार्डेशन डिफाइन किया गया है डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह डेफिनेशन आपको पहली बार देखने को मिलेगी, किसी भी स्टडी मटेरियल में आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में आपको यह नहीं मिलेगा। नॉर्मली यह इग्नोर किया जाता है और इसका मीनिंग जो है वो होता है डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यह डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इसी जगह पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपके पास शायद ही ऐसी कोई बुक हो जिसमें यह डेफिनेशन लिखी हो, लेकिन यह परफेक्ट है और बिल्कुल सही डेफिनेशन है। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली लोग यह समझते हैं कि रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। लोग यह समझते हैं कि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं होता है। हम पहले यह समझते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी किसे कहेंगे। सबसे पहले हम एक मोशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पर्सन, हमारा कन्वेंशन जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यह पॉजिटिव डायरेक्शन है और यह नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर कोई इस डायरेक्शन में चलता है तो कन्वेंशनली हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हम इस वेलोसिटी को पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो फोर्स से है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब उसे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन से मतलब यह है कि अगर उस बॉडी पर फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसकी पोजीशन जरूर नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस में इस साइड को, हम लेफ्ट साइड को नेगेटिव पोजीशन मानते हैं, यहां से राइट साइड में पॉजिटिव पोजीशन मानते हैं। यहां पर बॉडी किधर जा रहा है, अगर बॉडी इधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी अगर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। बट अगर फोर्स इधर लग रहा है, सपोज फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी पर एक्ट इधर कर रहा है राइट साइड में, तो जिधर फोर्स एक्ट करता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। और आप इस बात को अच्छे समझते हैं कि अगर बॉडी लेफ्ट साइड में जा रही है, फोर्स राइट में जा रहा है, तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड डिक्रीज होगी, यानी उसकी स्पीड कम होगी और धीरे धीरे वो बॉडी रुक जाएगी और उसके बाद बॉडी राइट साइड में चलना चालू कर देगी। क्योंकि आप समझते हैं बॉडी पर जब भी फोर्स एक्ट करेगा उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका कम होता जाएगा और रुक के फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू कर देगी बॉडी, राइट डायरेक्शन में। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, तीनों वेक्टर है। अगर उनकी डायरेक्शन राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव है, उनकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव है। तो पोजीशन कुछ भी हो, अगर पार्टिकल यहां से यहां आता है तो पोजीशन नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, कम पॉजिटिव हुई मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, और पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो पोजीशन मोर पॉजिटिव हो गई, यानी पार्टिकल अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर इधर है तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, अगर उसकी डायरेक्शन राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन। और इसी तरह से वेलोसिटी, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली चाहे वो स्लो हो रहा है या फास्टर जा रहा है, बस अगर वो जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, चाहे वो यहां से इधर जा रहा हो चाहे यहां से इधर जा रहा हो तो वो नेगेटिव है। लेफ्ट साइड में जहां जा रहा हो, चाहे यहां से जा रहा हो चाहे यहां से जा रहा हो, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम साफ देखते हैं पार्टिकल की स्पीड कम होगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। तो रिटार्डेशन तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो। तो मैं साफ लिख सकता हूं रिटार्डेशन इज फाउंड when direction of velocity and acceleration
इज अपोजिट टू ईच अदर। यह बात बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो बॉडी की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होगी, यानी उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है स्पीड, स्पीड कम होगी तो वहां